नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू जहान। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद से ही एयर इंडिया चर्चा में बनी हुई है। कभी इमरजेंसी लैंडिंग तो कभी तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों बुधवार को एयरलाइंस ने अपनी इंटरनेशनल उड़ानों में 15% की कटौती का फैसला किया था और इस बारे में एयरलाइंस की तरफ से कैंसिल की गई फ्लाइट के बारे में जानकारी शेयर की गई। एयर इंडिया ने 21 जून से 15 जुलाई 2025 के बीच 3 इंटरनेशनल रूट पर अपनी उड़ानें पूरी तरह से स्थगित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 16 अन्य रूटों पर सेवाओं में कटौती की जा रही है। एयर इंडिया ने अपने बयान में साफ किया कि इस फैसले का जो मकसद है उड़ानों के टाइम टेबल को सही बनाना और यात्रियों को लास्ट मोमेंट पर होने वाली असुविधा से बचाना है। एयरलाइंस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह स्थायी फैसला है और 15 जुलाई तक इसे लागू किया जाएगा। इसके आगे ये उड़ानें दोबारा शुरू की जाएंगी। तो अब ये समझते हैं कि कौन कौन से रूट पर फ्लाइट कैंसिल की गई है। एयर इंडिया ने साफ किया कि 3 रूटों पर उड़ानों को अगले आदेश तक पूरी तरह से सस्पेंड किया गया है। इनमें दिल्ली नैरोबी, अमृतसर लंदन गैटविक और गोवा मोपा लंदन गैटविक शामिल है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य मार्गों पर 16 इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या कम कर दी गई है। अभी देखिए रीशेड्यूलिंग और रिफंड का ऑप्शंस क्या रहेगा। एयरलाइंस ने अपने इस फैसले के लिए यात्रियों से माफी मांगी है। इसके साथ ही यात्रियों को फ्री में रीशेड्यूलिंग या पूरा रिफंड लेने का ऑप्शन भी दिया है। एयरलाइन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्रायोरिटी है और सभी ऑपरेशंस को जल्द से जल्द नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। बुधवार को एयर इंडिया ने अपने वाइड बॉडी से संचालित उड़ानों में 15% की कटौती की थी। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद ये फैसला सामने आया है। दरअसल एयर इंडिया की तरफ से कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ ही दिन पहले अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई थी। इस भयानक हादसे में फ्लाइट में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हुई थी। कुल 242 यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री की ही जान बच पाई। इसके बाद से ही मानो एयर इंडिया के लिए हर तरफ से बुरी खबरें सामने आ रही थी। कभी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग तो कभी तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ रहा था और ऐसे में अब ये फैसला लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे जो फ्लाइट्स हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने में मदद होगी और ये एक तरह से माने कि अभी टेम्परेरी है, यानी कि 15 जुलाई के बाद इन पर फिर से विचार किया जाएगा और इन उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।